मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो इसे 2 पार्ट के अंदर हम बनाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष बहुत अहमियत रखता है हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर। अगर हम देवताओं को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं तो पितरों को भी उन्हीं के बराबर मान के चलते हैं। जब भी कभी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो ईश्वर के नाम के साथ साथ अपने पितरों का भी ध्यान किया जाता है और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, या जीवन के अंदर तनाव है तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ये वो समय है, अगर हम हिंदी माह को देखें तो बिल्कुल मध्य के अंदर अश्विनी मास के अंदर स्टार्ट होता है श्राद्ध पक्ष। जी हाँ, चंद्रमा का वो पार्ट जो कि हमें नीचे से धरती से दिखाई नहीं पड़ता दोनों साइड से, वो पक्ष पार्ट जहाँ पर पितृ का वास कहा जाता है। और ये जो माह होते हैं, कहा जाता है स्वर्ग के दरवाजे या नरक के या पितृपक्ष के दरवाजे खुलते हैं, या वो पार्ट इस तरीके से हमें धरती की तरफ हमारे पितरों का आगमन होता है। और जहाँ पर भी उनका, जब वो शरीर में होते हैं, जहाँ पर भी उनका वास रहा होता है, वो एक बार वहाँ पर दस्तक जरूर देते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर उन लोगों के लिए भी विधान है कि पक्षी के रूप में, पशु के रूप में, या किसी इंसान के रूप में, किसी भी रूप में अगर वो इस धरती के ऊपर है, उनको हम प्रसाद के रूप में श्राद्ध वाले दिनों के अंदर उनका भोजन अर्पण करते हैं। कौवे का ग्रास जरूर निकालते हैं, गाय का ग्रास निकालते हैं, कुत्ते का ग्रास निकालते हैं। और घर के अंदर कोई भी मेहमान अगर आए या घर के बाहर चौखट से कोई भी अतृप्त ना जाए, घर के अंदर बहन बेटियों का मान सम्मान हो और उनको किसी भी तरीके से नाराज करके ना भेजा जाए। ये पितृपक्ष उन सभी आत्माओं को तृप्त करने के लिए या मार्ग दिशा दिखाने के लिए है जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। पितृपक्ष का उपयोग कर सकते हैं। पितृपक्ष 2 सितंबर सन 2020 को स्टार्ट हो रहा है। पूर्णमासी है। पूर्णमासी का श्राद्ध आप 2 तारीख को भी कर सकते हैं। दोपहर बाद आप श्राद्ध कर सकते हैं पूर्णमासी वाले दिन। और जो अमावस्या पे गुजरे हैं उनका अमावस्या पे श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध पूरे के पूरे उन्हीं समय करना चाहिए, उन तिथियों को काउंट करना चाहिए जिस समय किसी हमारे पूर्वज ने या हमारे पितरों ने देह त्यागा होता है। उस दिन को, उस दिन की जो तिथि होती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जिस तिथि पे उनका जो उन्होंने शरीर त्यागा होता है, उसको श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। श्राद्ध में कोशिश कीजिए कि उनकी मनपसंद वस्तु बनाई जाए, जो उनको पसंद हो, तो उससे तृप्ति मिलती है। वो किसी भी भेष में या किसी भी रूप में हो तो वो प्रसाद वहां तक अवश्य पहुंचता है। आपके पास आप सामर्थ्यवान हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दीजिए और उनको अपने पितरों की जो पसंद का खाना है वो भोजन उनको खिलाएं। तर्पण अवश्य करवाएं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो जल और तिल के माध्यम से भी आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करते वक्त दक्षिण की दिशा में आपका मुख होना अनिवार्य है। अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष में किन लोगों को करना चाहिए उपाय, जिससे कि उनकी कुंडली के दोषों का भी शमन हो सके, यानी छुटकारा मिल सके। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य आपको बताता है कि आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष बन रहा है, तो आप अवश्य करें पितृ शांति। पितरों से संबंधित दान पुण्य अवश्य करें। पीपल का वृक्ष एक अवश्य लगवाएं। अगर आप कहीं धर्मशाला नहीं बनवा सकते, कुआं बावली नहीं बनवा सकते, तो एक पीपल का वृक्ष आप श्राद्धों में अवश्य लगवाएं, जिससे कि उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति मिलेगी, या वो जहाँ पर भी होंगे उनके नाम से आप एक वृक्ष अवश्य लगवाएं। ये बताइए कि कुंडली के अंदर जब पितृ दोष होता है तो आप कैसे देखें कि हमारी कुंडली के अंदर पितृ दोष है, तो ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अचानक से माहौल अच्छा हो घर के अंदर और बात मजाक मजाक में ही बात यहाँ तक पहुँच जाए कि लड़ाई झगड़े हो जाए, पति पत्नी में तनाव रहता हो, तलाक की नौबत आ रही हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, घर के अंदर कलह का वातावरण रहता हो, व्यापार ना चलता हो, या घर के अंदर
बहुत ज़्यादा उम्र के बच्चे बैठे हों और उनकी शादी ना हो रही हो, अगर शादी हो गई है तो तलाक केस चल रहा हो, तो भी पितृ शांति अनिवार्य है। पितरों के शांति के लिए हमें, अगर घर के अंदर किसी हमारे पितरों ने, जो भी पितर है और उनका जो है संन्यास अगर उन्होंने ले रखा है, तो द्वादशी को उनका पितृ जो पितर हैं वो उनकी हम श्राद्ध करें। अगर कोई अचानक से मृत्यु हुई है, एक्सीडेंटल डेथ है, तो चतुर्दशी को उनका श्राद्ध करना चाहिए। अग्नि से, दुर्घटना से, या करंट लगने से, या सांप के विष से, तो चतुर्दशी पे कर देना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा पितृ जो हम भूल गए हैं और हमें याद नहीं है, तो आप सर्वपितृ अमावस्या जब आएगी उस पर भी आप कोई भी अगर भूले बिछड़े हैं उनको याद कर कर उनको तर्पण करेंगे, तो आपको पितृ जो श्राद्ध है उसका फल अवश्य मिलेगा। तो ये जो जानकारियां हैं पितृ पक्ष के अंदर जो अगर हम करेंगे तो अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकते हैं, उनकी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, और अपने घर के अंदर पितृ दोष के कारण या किसी भी तरीके का राहु शनि केतु की वजह से पितृदोष अगर लगा है तो उससे हमें मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो पितृदोष के अंदर अवश्य करें ये उपाय और पितृ शांति अवश्य करें।